ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। राम सेतु को कौमी वर्से का दर्जा दिए जाने से मुत्तलिक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत 9 मार्च को। यूपी में इंतखाबी वादा, राजस्थान में पूरा, गहलोत हुकूमत का पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान। तेजस्वी यादव जनता दल यू कारकुन की मौत के बाद नीतीश कुमार पर हमलावर। रूस यूक्रेन तनाज़ा, बहरान ज़दा मुल्क से वापस लौटे 256 तलबा, मुंतज़िर वालिदैन की आंखें अश्कबार। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के लिए पोलिंग शुरू, 60 सीटों पर हो रही है वोटिंग। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के फरार बेटे अली अहमद पर 25,000 रुपये इनाम का ऐलान। उत्तराखंड में बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार, कम से कम 14 अफराद हुए हलाक। लखीमपुर खीरी से ग्राउंड रिपोर्ट, बुरी तरह फंसी बीजेपी, किसानों का गुस्सा आसमान पर। हैदराबाद और चारकोंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन टाइम डिस्काउंट शहरियों को होगा बड़ा फायदा। गुजरात में हज़ारों करोड़ का कोयला घोटाला, रियासती हुकूमत पर उठे सवाल। ब्राज़ील में शदीद बारिश, 185 से अफराद हुए हलाक। यूक्रेन बहरान, बरतानिया का 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपति शख्सियात पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। यूक्रेन ने शहरियों के लिए असलहे से मुताल्लिक़ कानूनी बिल मंजूर कर लिया। सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दौरे सेनेगाल की मीडिया में वसी कवरेज। सोमालिया अफ्रीका यूनियन सोमालिया मिशन पर बम हमला। जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियां आयद कर दी। एथियोपिया सोने की कान बैठ गई, 17 अफराद हुए हलाक। ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड शदीद बारिशों और सैलाब की जद में। फ़िलिस्तीनी एक हुकूमत के नहीं एक साख के मालिक बन सकेंगे। इसराइल का शाम के जनूबी इलाके पर मीज़ाइल हमला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आइए बात करते हैं पहली खबर की। राम सेतु को कौमी वरसा यानी कि नेशनल हेरिटेज करार दिए जाने, उसके तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे वाली अर्जी पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट रजामंद हो गया है। अदालत उज़्मा ने अर्जी दहिंदा सुब्रमण्यम स्वामी को यकीन दिलाया कि मामला 9 मार्च को समाअत के लिए लगाया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो 2017 से कई बार अपनी अर्जी पर समाअत की गुजारिश कर चुके हैं। नाज़रीन, राजस्थान हुकूमत ने आज बुध के रोज साल 2022 के लिए बजट पेश आया। बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया। ख्याल रहे कि यूपी असम्बली इंतखाबात के दौरान पुरानी पेंशन बहाली का मसला ज़ोरों शोरों से उठाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी की सरबराह ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। नाज़रीन, बिहार असम्बली में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने जनता दल यू कारकुन के एक मुबैना कत्लेआम को लेकर बुध के रोज़ नीतीश कुमार की क़यादत वाली रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बताया जाता है कि समस्तीपुर ज़िला के मोहम्मद खलील रिजवी का कत्ल 17 फरवरी को अकबरपुर फ़कीर नागांव में कर दिया गया था। उसके जिस्म को पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद एक पोल्ट्री फार्म में दफना दिया गया था। मुलजिम ने जिस्म को जल्द ही सड़ने के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया। ये वाक़या सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। रूस यूक्रेन तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल देर रात गए 256 हिंदुस्तानी तलबा इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। तलबा के वालिदैन एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। मुतादिद वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ख्याल रहे कि यूक्रेन में 20,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा और शहरी मुकीम हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए 9 अजला की 60 असम्बली सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। इस मरहले में जहां योगी हुकूमत के कई वज़रा मैदान में हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी को लेकर जो इलाके में तनाव है, उसका असर भी साफ है। वाज़ेह 2017 की इन 60 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट उसकी इत्तेहादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आई थीं, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने 2017 के नताइज को दोहराने का चैलेंज है।
नाज़रीन, गुजरात के साबरमती जेल में बंद जोरावर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम रखा है। अली अहमद पर 5 करोड़ की रंगदारी और कातिलाना हमले का इल्ज़ाम है और वो इस वक्त फ़रार है। दरअसल अतीक अहमद के एक रिश्तेदार जीशान ने उनके बेटे अली समेत 9 लोगों पर 31 दिसंबर को मारपीट करने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नाज़रीन, उत्तराखंड के कमाऊं डिवीजन में पीर और मंगल की दरमियानी शब बारात से वापस आने वाली एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 14 अफराद की मौत हो गई और ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने मंगल की सुबह बताया कि टैंकपुर चंपावत कौमी शाहराह से मुंसलिक सूखी ढांग डंडा मीनार रोड पर सुबह तकरीबन 3:30 बजे मैक्स गाड़ी नंबर UK 04TA4712 एक खाई में गिरी। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 14 अफराद जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की हालत आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली हो रही है। जैसे जैसे इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी को बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है, लेकिन कहानी उसके बरस होती जा रही है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में अब तक 3 मरहलों में 170 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तक जिन मराहिल में इंतखाबात हुए वोटरों में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी नजर आई। इन मरहलों में मुस्लिम, जाट और यादव वोटरों की अक्सरियत होने की वजह से बात भी कही जा रही है कि बीजेपी की उम्मीद अगले मरहले पर है, लेकिन चौथे मरहले में उसका रास्ता बहुत खारदार होने वाला है। नाज़रीन, हैदराबाद और चारकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने वन टाइम डिस्काउंट के तहत बड़ा इक़दाम उठाया। इक़दामी आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली संगीन माशी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया। मज़कूरा स्कीम सिर्फ 1 मार्च से 31 मार्च 2022 के दरमियान कारगर होगी और उसके तहत अदायगी ऑनलाइन होगी। नाज़रीन, गुजरात में कोयले का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके तहत गुजरात के सरकारी अफसरान ने DEC कंपनी के साथ मिलकर हज़ारों करोड़ रुपए का कोयला रियासत से बाहर फरोख्त कर दिया, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। दैनिक भास्कर ग्रुप के गुजराती अखबार दिव्या भास्कर की तफ्तीश में बात सामने है कि कोल इंडिया की मुख्तलिफ कोयला कानों से गुजरात की छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को कोयला दिया जाता था, लेकिन इस काम के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से नामजद एजेंसियों ने इस कोयले को दूसरी रियासतों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। तफ्तीश के मुताबिक घोटाला 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए का है और 14 सालों से चल रहा था। नाज़रीन, ब्राज़ील में रियो डी जनेरो की शिमाली पेट्रोपोलिस शहर में तूफ़ानी बारिशों की वजह से आए सैलाब, उसके बाद मिट्टी की तूदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 185 हो गई। इत्तला मकामी इंतज़ामिया ने मंगल के रोज़ दी। रियासत रियो डी जनेरो के महकमे फायर ब्रिगेड ने कहा कि शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग के नए इम्कान के दौरान मंगल को 400 से ज़्यादा इमदादी कारकुनान को अपनी इमदादी मुहिम मुअत्तल करनी पड़ी। वाज़ेह है कि 85 अफराद अभी भी लापता हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के हवाले से रूस की बढ़ती दादागिरी पर बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपति शख्सियात पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। बरतानी मीडिया के मुताबिक अरबपति अफराद में गेनेडी तिमोशेंको, बोरिस रोटमबर्ग और येगोर रोटमबर्ग शामिल है। बरतानी मीडिया ने मजीद बताया कि पाबंदी की जद में आने वाले अफराद की बरतानिया में तमाम मसासे मुंजमद कर दिए जाएंगे, बल्कि उन अफराद पर बरतानिया आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। नाज़रीन, यूक्रेन ने अपने शहरियों के असलिया के हक़ से मुताल्लिक़ा कानूनी बिल की मंजूरी दे दी है। बिल को 450 रुकनी पार्लियामेंट में 274 मुस्बत वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया। असलिया कानून की रूह से यूक्रेन के शहरी मखसूस शराइत के तहत असलिया के मालिक बन सकेंगे। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान के 21 से 22 फरवरी को सेनेगाल के दौरे को सेनेगाल की प्रेस में वसी कवरेज मिली है। रोज़नामा ले जेवर ने सेनेगाल स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर सदर एर्दोगान के अपने सेनेगाली हम मनसब मेकी साल के साथ मैदान में किक मारने की तस्वीर शाये की है। इस स्टेडियम को तुर्की के कंपनी ने मुकम्मल किया था। सोमालिया में अफ्रीका यूनियन की सोमालिया मिशन ISOM को हदफ बनाकर किए गए बम हमले में एक इथोपियन फौजी हलाक हो गया है। बायदोवा की सिक्योरिटी अफसर आदान इसहाक के मुताबिक वाजिद कब्जे में कुएं के करीब नस्ब बारूदी सुरंग फटने के नतीजे में एक फौजी हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की कशीदगी के बायस जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदी आयद कर दी हैं। खबर के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया की जानिब से रूस पर पाबंदी के बाद अब कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदी आयद कर दी। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि जापान में रूसी बॉन्ड्स की इजरा पर पाबंदी लगाई जा रही है और कुछ रूसी शहरों के असासे भी मुंजमद कर रहे हैं। नाज़रीन, इथोपिया में सोने की कान बैठने के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक ओरोमिया के मशरक़ी इलाके बाले में दस्तकाराना कानकनी करने वाले 7 अफराद कान बैठने के नतीजे में हलाक और 11 शदीद जख्मी हो गए। बाले इंतज़ामिया ने जारी करदा बयान में कहा कि कानकुन माहिरीन की मदद किए बगैर सोने की तलाश कर रहे थे।
नाज़रीन, ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब की जद में आते हुए एक शख्स हलाक जबकि 10 लापता हो गए। क्वींसलैंड स्टेट पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक सनशाइन कोस्ट के शहर में एक 63 साल खातून की लाश मिली जो अपनी कार के सैलाबी रेले में बह जाने के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई थी। बताया गया कि रियासत में 10 अफराद लापता हैं। पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो अपनी गाड़ियों के साथ सफ़र करने से गुरेज करें। क्वींसलैंड की रियासत की वज़ीर आला अनास्ता सायापाला सजक ने सैलाब को अलमिया करार दिया है। नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी ने मसले फ़िलिस्तीन के हल के 2 हुकूमत हल को एक तरफ रखते हुए कहा कि फ़िलिस्तीन एक हुकूमत के नहीं एक साख्त के मालिक बन सकेंगे। उन्होंने हफ्ते में आखिर में जर्मनी की शहर म्यूनिख में मुनक़िदा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक पैनल में शिरकत की थी। पैनल से खिताब में वज़ीर दिफा बेनी का कहना है कि फ़िलिस्तीन का एक हुकूमत का मालिक बनना नामुमकिन है। आखिर में हम खुद को 2 साख्तों की शक्ल में पाते हैं। हमारी फ़िलिस्तीन की आज़ादी व ज़ाती इंतज़ाम का एहतराम मलहूज़ रखने वाली साख्त और हमारी सिक्योरिटी ज़रूरियात का एहतराम करने वाली साख्त है। नाज़रीन, दावा किया गया है कि इसराइल ने शाम के जुनूब में ज़िला क़नीतरा में बाज़ फ़ौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। बशार अल-असद हुकूमत की खबर रसाई एजेंसी सना ने एक फ़ौजी ज़राए के हवाले से दावा किया कि इसराइल ने क़नीतरा के इर्द गिर्द हुकूमती फ़ोर्सेस के फ़ौजी ठिकानों को रात के वक्त ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। मकबूजा गोलान की पहाड़ियों से होने वाले हमले से माली नुकसान पहुँचा है। ग्रामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी